हमने कहा था कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आपको नीतीश कुमार जी 2 बार धोखा दे चुके हैं और जब आप आज जा रहे हैं तो धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहिए। जो सुपर सीएम हैं, सुपर मुख्यमंत्री हैं बिहार के तेजस्वी यादव, अब उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। शराब से गांव का विकास रुक गया है, गांव में विकास के काम रुक गए शराबबंदी से। शराब के दुकान खुलने चाहिए। शराबबंदी पे तो तेजस्वी यादव बोलते थे और राजद के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा करना चाहिए, शराबबंदी विफल है, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा जी की तो पार्टी को समाप्त कर दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। कुशवाहा समाज को जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। उस समय तेजस्वी यादव को जो भ्रष्टाचार में नामजद अभियुक्त हैं, कुशवाहा समाज को किसी ने मान सम्मान अधिकार उचित हिस्सेदारी कुशवाहा समाज को दिया तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जिन लोगों ने लालू यादव को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उन लोग की क्या हाल है। जगदाऊ के बेटे के साथ सुधाकर सिंह के साथ क्या किया इन लोगों ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में और राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ श्रवण अग्रवाल जी हैं। इनसे बात करेंगे। इनका दावा है कि बिहार की राजनीति में भूचाल आने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा जो संसदीय बोर्ड जदयू के अध्यक्ष हैं, वो पाला बदलने वाले हैं। क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आपको आने वाले दिन में देखने को मिलेगा और बिहार परिवर्तन चाह भी रहा है, क्योंकि जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और ये 17 साल से मुख्यमंत्री हैं और 17 साल में ये लगातार 15 साल के जंगल राज का उदाहरण देते थे। 15 साल का जंगल राज, 15 साल का लालू जी वही डर दिखा के वो सत्ता में आए और आज तक सत्ता में है और पुनः आज फिर उन्हीं के गोदी में चले गए और उन्हीं के आशीर्वाद से जो सुपर सीएम हैं, सुपर मुख्यमंत्री हैं बिहार के तेजस्वी यादव, अब उनके आगे गिड़गिड़ा रहे हैं। और निरंतर इन दिनों हमने देखा परसों तरसों बापू सभागार में जिस तरह उन्होंने सारे वहाँ जो भी लोग बैठे हुए थे हॉल में, सारे लोग को खड़ा करके कहा कि खड़ा हो जाओ और तेजस्वी यादव को बधाई दो, आगे बढ़ाना है। और लगातार आपने देखा होगा, यह संयोग नहीं कहा जाएगा, इसको एक सोची समझी हम लोग प्रयोग ही कहेंगे कि सबसे पहले गया में जीतन राम मांझी जी ने नीतीश कुमार जी की मौजूदगी में तेजस्वी यादव के सामने कहा कि बिहार वहाँ उपस्थित जनसमूह को कहा कि यह मुख्यमंत्री हैं, इनको मुख्यमंत्री कह के संबोधित कीजिए। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने स्वयं एक कार्यक्रम में यहाँ पटना में नहीं, ये इसको मैं बता रहा हूँ ना, नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपने संबोधन में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री कहा। उसके बाद देखिए, अभी सोनपुर मेला में हरिवंश जी आए हुए थे जो जनता दल यू के हैं और राज्यसभा में उपसभापति हैं। उन्होंने भी सोनपुर मेला में 2-4 दिन पहले उद्घाटन के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का संबोधित किया। तो इसको हम संयोग नहीं मानते, ये एक प्रयोग। और यह प्रयोग कब से शुरू हुआ? यह प्रयोग उसी दिन से शुरू हो गया जब से शिवानंद तिवारी जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी को आश्रम चले जाना चाहिए, आश्रम जाकर और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप देना चाहिए। और जगदाऊ ने भी कहा कि 2023 में, और राजद के कई लोगों ने जो उनके प्रवक्ता लोग हैं उन लोगों ने भी कहा कि 2023 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और आश्रम जाएंगे। ये बात सही है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि निश्चित रूप से आपको आने वाले दिनों में बिहार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा पर कैसे आप दावा कर रहे हैं श्रवण जी? चूंकि श्रवण अग्रवाल की बातों को हल्के में नहीं लिया जा सकता है बिना किसी प्रमाण के। श्रवण जी नहीं, ये पूरे राज्य की जनता गंभीरता से इस बात को ले रही है और हम भी बड़ी गंभीरता से, हम कोई बात कर रहे हैं तो जनता के मन की बात को बता रहे हैं। जो जन भावना है या बिहार की राजनीति में जो परिवर्तन होने वाला है और जो परिवर्तन आप लोग को देखने को मिलेगा, वही बात हम कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा ही नहीं, महागठबंधन में और भी बड़े जो नेता हैं
और जिन्होंने अभी शराबबंदी पे भी सवाल उठाया। दिल्ली में उन्होंने कार्यक्रम किया, राष्ट्रीय कार्यक्रम समिति थी उनकी, और हमारे आदरणीय नेता हैं। हम बहुत बड़ा सम्मान, हमारी पार्टी और हम लोग बहुत आदर करते हैं उनका। और उन्होंने भी कहा शराबबंदी पे वो भी लगातार सवाल उठाते रहे हैं, और इधर भी उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि 250 ग्राम सब आदमी को शराब मिलना चाहिए, गरीब गुरबा को। और उन्होंने कहा कि शराबबंदी के नाम पे दलित वर्ग के, दलित समुदाय के ही लोग जेल में हजारों लाखों की संख्या में, रईस लोग आज भी पी रहे हैं। और रईस लोग आज भी पी रहे हैं। अब आप नीतीश जी कहते हैं कि हमने जीविका समूह और महिलाओं के कहने पे बिहार में शराबबंदी किया, लेकिन जिन हजारों महिलाओं के मांग का सिंदूर उजड़ा जहरीली शराब पीने से, जिन लाखों हजारों महिलाओं के बेटे और पति अभी जेल में हैं, जिनको जमानत हो गया, जमानतदार नहीं मिला है, जेल में सड़ रहे हैं कोई थोड़ा सा शराब पीने में। और गया के एसएसपी, डीजीपी, बिहार के डीजीपी, वह भी घेरे में हैं, सवालों के घेरे में हैं। गया के एसएसपी पर लुकआउट नोटिस जारी है। तो गया के एसएसपी मामले में तो सरकार नहीं, सरकार क्या, डीजीपी कौन होता है, एसएसपी क्या होता है? शराबबंदी लागू करने की जिम्मेवारी, शराबबंदी के सफलता के अभियान की जिम्मेवारी किसके ऊपर है? नीतीश को। सरकार के जो अंग हैं, पुलिस प्रशासन किसका अंग होता है? सरकार का अंग होता है, उन्हीं के ऊपर न जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री जी तो नहीं जाते हैं, थानेदार पे जिम्मेवारी है, एसपी पे जिम्मेवारी है, डीजीपी पे जिम्मेवारी है, उत्पाद विभाग के अफसरों पे जिम्मेवारी है ना। लेकिन जब वही लोग शराब बेचवा रहे हैं, वही लोग शराब तस्करों के साथ मिलकर जहरीली शराब पैदा कर रहे हैं, बनवा रहे हैं, हजारों माताओं और पत्नियों का सिंदूर मिट गया, माताओं के बेटे काल के गाल में समा गए। और नीतीश जी कहते हैं कि पियोगे तो मरोगे, जहरीली पियोगे तो मरोगे। तो जहरीली जब शराब बन रहा है, क्या पी रहा है? महिलाओं ने कहा था, महिलाओं ने क्या कहा था? महिलाओं ने कहा था कि दियर के इलाके में, गांव ग्रामीण कस्बे में जो अवैध शराब की भट्टी बन रही, जो चल रहा है, उसको बंद कराने के लिए कहा था। आज अवैध शराब की भट्टी बंद हुआ क्या? सारे दियर। लेकिन श्रवण जी इसी बात पर आ रहे थे कि उपेंद्र कुशवाहा ने भी एक सभा में कहा, और कल एक मंत्री जी ने भी कहा कि पूरी तरह से सफल नहीं। उपेंद्र कुशवाहा जी का परसों का बयान, परसों उन्होंने वैशाली में कहा, अपने गृह जिला में कहा, उनका घर है जंदा, उन्हें गृह जिला में कहा कि शराबबंदी को यदि हम सफल कहेंगे तो यह गलत है, शराबबंदी। और नीतीश कुमार जी अभी समीक्षा बैठक की 3-4 दिन पहले, उन्होंने क्या कहा कि शराब पीने वाले को पकड़ने का प्राथमिकता नहीं होना चाहिए शराब। तो यानी आप जब मान रहे हैं कि लोग शराब पी रहे हैं, तो आप खुद शराबबंदी को, इन्हीं बातों को। और कल कांग्रेस की विधायक प्रतिमा दास ने कहा कि शराबबंदी खत्म करना चाहिए, शराब से गांव का विकास रुक गया है, गांव में विकास के काम रुक गए शराबबंदी से, शराब के दुकान खुलने चाहिए। कल तो प्रतिमा, बिहार में पर्यटन उद्योग पुरस्कार, पर्यटन, अब ये तो हम नहीं कर रहे ना। शराबबंदी पे तो सब लोगों ने, शराबबंदी कब आया था? जब राष्ट्रीय जनता दल, राजद और कांग्रेस और जेडीयू की सरकार बनी थी 2015 में, 16 में शराबबंदी। हम तो नहीं थे उस समय। जिन पुलिस पदाधिकारियों ने शराबबंदी का शपथ लिया था, जिन अधिकारियों पदाधिकारियों ने, आईएएस अफसर ने, आईपीएस अफसर ने शराबबंदी की शपथ ली थी, वही लोग शराब पी रहे हैं, शराब के धंधे में शामिल है। थानेदार इनके शराब के, कितने थानेदार पे, कितने दरोगा पे, कितने पुलिस अफसरों पे आज तक केस हुआ, कार्रवाई हुआ? शराब माफिया पर अभी केस नहीं हुआ। 1-2 मांझी परिवार का, दलित परिवार का 2 लोग को 5 साल का, 10 साल का सजा हो गया, फांसी का सजा हो गया। आपने कहा था कि आप कहते थे कि जिस कैंपस में मिलेगा उसको सील करेंगे, घर में मिलेगा घर को सील करेंगे, गाड़ी सील करेंगे, और जिस घर में मिलेगा उसके सारे परिवार को जेल भेजेंगे। आज क्या कानून है? जब आपने कानून में बदलाव लाया, 2 बार संशोधन आपने किया 2016 के बाद, तो संशोधन के कानून के तहत आप क्यों नहीं उनका कैंपस और जमीन और मकान वापस लौटा रहे हैं? क्यों नहीं उनकी रिहाई हो रही है संशोधित कानून के तहत? ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है इस शराबबंदी पे। शराबबंदी पे तो उन्हीं के सहयोगी महागठबंधन के लोग, शराबबंदी पे तो तेजस्वी यादव बोलते थे। शराब तो विधानसभा परिसर में मिला शराब, तब क्या हुआ था? नीतीश जी ने कहा था ये एक बड़ी साजिश है, राजद की साजिश है, जनता दल यू के नेताओं ने कहा। शराब चलते सत्र में, चलते विधानसभा के सत्र में शराब की बोतलें काफी संख्या में विधानसभा परिसर में मिली। मुख्यमंत्री ने कहा यह नहीं चलेगा, यह बर्दाश्त से बाहर है, इसकी जांच होगी। राजद के लोग के द्वारा शराब की बोतलें यहां रखी गई है।
और राजद के लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा करना चाहिए, शराबबंदी विफल है, मुख्यमंत्री को रिजाइन करना चाहिए। तो यही दोनों एक दूसरे पे लेकिन सत्ता की विरोधी को एक कर देता है। इसीलिए देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी ही नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी की तो पार्टी को समाप्त कर दिया, उनको लालच में लेकर, लालच में डालकर उप मुख्यमंत्री बनाने का क्या कहा। पहले तो वह कहे कि पहले लाए थे प्रशांत किशोर को कि हमने इनको अब नंबर 2 का ओहदा दे दिया है, उपाध्यक्ष बना दिया, उपाध्यक्ष में यहाँ कोई था नहीं, हमने उपाध्यक्ष का पद क्रिएट करके नंबर 2 का, और कहते थे प्रशांत किशोर मेरा विरासत है, वारिस है। क्या किया प्रशांत किशोर के साथ इन्होंने? फिर उपेंद्र कुशवाहा को लाइए, जो इनके संघर्ष के साथी थे 96-94 समता पार्टी से, जो नेता प्रतिपक्ष भी थे बिहार में उपेंद्र कुशवाहा जी 2000 में, उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा ने इनको मुख्यमंत्री बनाया। कुशवाहा समाज ने लवकुश के आप संख्या देखेंगे, ये तो 17 साल से लवकुश समीकरण के नाम पे लवकुश करके मुख्यमंत्री हैं, है ना। लव समाज का वोट देखिए और कुश समाज का वोट देखिए। कुश समाज का जो वोट है, कुशवाहा समाज का जो वोट है भारी संख्या में है। कुछ लव समाज का वोट 1-2% है, तो कुशवाहा समाज का वोट 10% है। और कुशवाहा समाज को जब भागीदारी देने की बात आती है, कुशवाहा समाज को जब सत्ता में हिस्सेदारी देने की बात आती है, तो पीछे हट जाते हैं। उस समय तेजस्वी यादव को, जो भ्रष्टाचार में नामजद अभियुक्त हैं, उनका 100 परिवार तेजस्वी यादव खुद अभियुक्त हैं मिट्टी मॉल घोटाले में, जिसके चलते नीतीश कुमार जी ने 2017 में बोला था कि इसका आप रखिए आप, और रोज अपने प्रवक्ता कहते थे कि उछल के बयान दीजिए और सवाल पूछिए कि स्पष्टीकरण मांगिए। उन्हीं के साथ फिर चले गए। आपने दे दिया भागीदारी, हिस्सेदारी तेजस्वी यादव को, आपने लाया था लालच देके, पार्टी को आपने खत्म करा दिया। तो कुशवाहा समाज को किसी ने मान, सम्मान, अधिकार, उचित हिस्सेदारी कुशवाहा समाज को दिया, तो आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया। आज आदरणीय सम्राट चौधरी नेता प्रतिपक्ष है बिहार विधान परिषद में, नंबर 1 में है अभी एनडीए में, भाजपा में, है ना। और पूरी मजबूती से सम्राट चौधरी जी कुशवाहा समाज के पिछड़ों की, अति पिछड़ों की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और गोपालगंज में और मोकामा में कुशवाहा समाज ने, अति पिछड़ों ने कहाँ गया मुख्यमंत्री का वोट, कहाँ गया? अनंत सिंह को जितना पिछले बार वोट आया था, राजद के उम्मीदवार थे, तो इस बार तो 1000-1500 वोट जाते हैं। कहाँ जा रहा है कि मोकामा में अनंत सिंह की जीत है, तो नीतीश कुमार का वोट कहाँ गया? गोपालगंज में नीतीश कुमार का वोट कहाँ गया? लेकिन गोपालगंज आप लोग के लिए भी चिंताजनक है। नहीं, गोपालगंज हमारे लिए, देखिए गोपालगंज में और बेहतर हम करेंगे। गोपालगंज कोई चिंताजनक नहीं है। 5-4 बार से वहाँ सुभाष सिंह जी दिवंगत एमएलए होते आ रहे हैं। इस बार आप लोग खींचतान के जीते हैं, इस चीज को नहीं, कोई नहीं। हमारा बहुत बेहतर और शानदार और जानदार और दमदार प्रदर्शन एनडीए गठबंधन का रहा। मोकामा में भी पिछले बार 40-42 हज़ार वोट आया था। इस बार हम लोग के उम्मीदवार को, सोनम देवी को 63,000 वोट आया। अगले बार देखिएगा 80,000, 85,000, 90,000 में जाएगा। कुडनी चुनाव पर बात कर लेते हैं। कुडनी अब सामने आ गया है, नॉमिनेशन हो रहा है, क्या कुछ कहेंगे? इसमें भी फिर हारेंगे या क्या? कुडनी हम जीतेंगे। कुडनी में केदार गुप्ता पिछली बार 700 वोट से हारे थे। और केदार गुप्ता, जब लालू यादव, नीतीश कुमार, कांग्रेस सब मिलकर 2015 में गठबंधन बनाए थे, जिसको कहते थे महागठबंधन, फिर 17 में भाग गए थे नीतीश जी। उस महागठबंधन के विरोध में केदार गुप्ता जी 2015 में महागठबंधन के उम्मीदवार को हरा के जीत के भाजपा के सीट सिंबल पे आए थे। और 20 में भी मात्र 700-750 वोट से उन पर आप लोग अपना दाव लगाएंगे। जिसको भी भारतीय जनता पार्टी, जिसको भी अपना उम्मीदवार बनाएगी, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का सिंबल मिलेगा, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरी ईमानदारी, पूरे मेहनत, पूरे दमखम, पूरे जोश खरोश से हमारे एक कार्यकर्ता, पार्टी के कार्यकर्ता उपचुनाव में रालोसपा के सारे पहले दिन से, राष्ट्रीय लोजपा के नेता नामांकन के पहले दिन से, हाँ आपने कवर भी किया, आप तो गए भी थे, आप तो नामांकन में भी गए थे, आपने नामांकन की भी को भी कवर किया था। आप नामांकन के भी समय में सारे दिन वहाँ थे, आपके चैनल के लोग, आप खुद वहाँ मौजूद थे। सारे 10-12 दिन करे मोकामा में भी। मोकामा
भी थे हम लोग, हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता। इसीलिए हमारी पार्टी और हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी, हम लोग जहां रहते हैं 2014 से हम लोग एनडीए गठबंधन में और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी ईमानदारी और पूरे उपेंद्र कुशवाहा यदि आना चाहें तो क्या आप लोग उनका स्वागत करेंगे? नहीं, उपेंद्र जी तो पहले हमने तो कहा था उपेंद्र जी को। उपेंद्र जी जब जा रहे थे वहाँ नीतीश जी के साथ, तो हमने कहा था, हमारा बयान था और हमारा सब जगह छपा भी था और सारे चैनलों ने प्रमुखता से चलाया था। आज वो आशंका और आज हमारी बात सच साबित हुई। हमने कहा था कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को कि आपको नीतीश कुमार जी 2 बार धोखा दे चुके हैं और जब आप आज जा रहे हैं तो धोखा पार्ट 3 के लिए तैयार रहिए। ये प्रमुखता से खबर छपी थी और धोखा पार्ट 3 उनके साथ नीतीश जी ने किया। जगदानंद सिंह ऐसे आदमी जिनकी निष्ठा पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। एक अटल बिहारी वाजपेयी थे जिनका विपक्ष भी प्रशंसा करता था, एक जगदानंद बाबू। देखिए अनिल जी, जगदा बाबू बड़े समाजवादी, सिद्धांतवादी और एकदम ईमानदार, लेकिन छवि के क्या अनिल बाबू, ईमानदार के प्रतीक, समाजवाद आंदोलन के प्रणेता आदरणीय रघुवंश बाबू को इनके बेटा ने एक लोटा पानी का बेइज्जत किया। उस सदमा में वो हम लोग को छोड़ के चले गए, बिहार को छोड़ के चले गए। रघुवंश बाबू जिनको ब्रह्म बाबा कहता था लोग, उसको बेइज्जत किया। इसने किसको? श्याम रजक को बेइज्जत किया। श्याम रजक को किस तरह दिल्ली में बेइज्जत किया? दलितों के बड़े नेता श्याम रजक जी हैं। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के वो लोग तपे तपाए नेता हैं। उन लोग को जब इनके कल का पैदा हुआ इनका तेजस्वी यादव को गोदी में ना तेज प्रताप को इन लोगों ने खिलाया है, उनके सामने की पैदाइश है नहीं लोग। लेकिन इसमें तो लालू प्रसाद जी को समझना चाहिए। अब लालू जी अपने साथियों का, लालू जी को लालू यादव बनाने में, लालू यादव को 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री बनाने में, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने में, जनता दल को तोड़ के राष्ट्रीय जनता दल बनाकर जिन लोगों ने लालू यादव को राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया, उन लोग की क्या हाल है। जगदाऊ के बेटे के साथ सुधाकर सिंह के साथ क्या किया इन लोगों ने, ज़बरदस्ती बेइज्जत करके इस्तीफा लिया। सुधाकर सिंह ईमानदार चरित्र का, सच बोलने की सज़ा उनको मिली सुधाकर सिंह के इनके बेटों को। सही बात, किसानों की बात, किसानों के साथ बिहार में जो शोषण हो रहा है, जो यूरिया बेचा जा रहा है, खाद बेचा जा रहा है, खाद बाजार में काले ऊंचे दामों में मिल रहे हैं। कृषि विभाग के लोग, कृषि विभाग के अफसर सारा खाद बेच ले रहे हैं, यूरिया बेच ले रहे हैं। किसानों को मिलने वाले सारे यंत्र जो आधुनिक जो संयंत्र वो बेच ले रहे हैं। उस बातों को उठाया तो आपने मंत्री इस्तीफा ले लिया। चलिए श्रवण जी, आखिर में यह सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार से क्राइम बढ़ रहा है, आपने देखा होगा, सिर्फ आरा का उदाहरण ले लेते हैं। हरिगुप्ता जी जो हैं स्वर्ण व्यवसायी, उनकी जिस प्रकार से किडनैपिंग के बाद हत्या हुई है, और कल जिस प्रकार से एक नवादा की घटना में वहाँ व्यापारी को, गुप्ता परिवार है व्यापारी को, इतना निर्मम, और आज वहाँ नवादा बंद है। आप जब हम आपके सामने बोल रहे हैं तो आज नवादा पूरी तरह से बंद है। वहाँ के व्यापारियों ने आज नवादा बंद का आह्वान किया है और एक एक दुकान, वहाँ एक अंडा का खोमचा, रिक्शा, ठेला सब बंद है आज नवादा में। और लोगों ने CBI जांच की मांग की है। कहा है लोगों ने कि सत्ता के संरक्षण में, सत्ता में जो लोग हैं, जो दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, वो लोग इतने प्रताड़ित कर रहे थे और गुप्ता जी की 3 जवान बेटियों को ये दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के प्रयास में थे। उनके साथ बलात्कार की घटना को, तो इसको लिए तो बड़ा, इतनी भयावह और इतनी हृदय विदारक घटना इस सरकार के संरक्षण में हुआ है। हरि जी गुप्ता की तो स्वर्ण व्यापारी, बिहार के बड़े स्वर्ण व्यापारी हरि जी गुप्ता को किडनैप करके, यह तो अब आए दिन की बात हो गई। यह फिर 90 से 2005 का जंगल राज का बिहार, जो हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, न्यायालय ने टिप्पणी की। जंगल राज किसने कहा था? हमने तो नहीं कहा था, न्यायालय ने कहा था जंगल राज। और उसी जंगल राज की दुहाई देकर मुख्यमंत्री ने, वही जंगल राज की दुहाई देकर उसी जंगल राज को बिहार से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को बिहार के गद्दी पे बैठाया।
और आज उसी के साथ अब तो फिर 6 बजे के बाद लोग निकलना बंद कर दिए हैं। स्थिति बहुत भयावह है। इसीलिए बिहार में परिवर्तन जरूरी है। बिहार में 2024 में 25 में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से, अब वो आश्रम तो देखिए, आश्रम जो होता है साधु सन्यासियों और संतों का जगह होता है, पाखंडियों और बहरूपियों का जगह आश्रम में नहीं होता है। ये आश्रम के भी लायक नहीं है। चलिए, तो ये आश्रम के भी लायक नहीं है। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग बिहार के साथ।